नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से और किन्नौर अब तक पेज से यहाँ पर आज मैं आया हूँ हमारे चेतराम नेगी के जो हमारे यहाँ निचार ब्लॉक के बेहतरीन ग्रोवर है और इनका यहाँ पर नर्सरी है किन्नौर में। लुतुक्सा जगह का नाम है और ये भावानगर में आता है। यहाँ पर इनकी नर्सरी है जो हर प्रकार की यहाँ पर वैरायटी है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कितने प्रकार की वैरायटी है और कौन कौन सी वैरायटियाँ किस किस हाइट में रहेगी। तो मैं यहाँ पर आज इनके जो है नर्सरी में आया हूँ, तो जानते हैं हमारे चेतराम नेगी से। ये इनका नर्सरी का यहाँ से शुरू होता है और ये आप देख रहे होंगे बहुत नीचे तक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज में। हमारी आज की एपिसोड है गांव, शहर और राजनीति। इस एपिसोड में हम गांव की समस्या, शिक्षा और शहरों की समस्या को लेकर आते हैं। जैसे कि इस एपिसोड में आज हमारा विषय रहेगा क्राइम से संबंधित, कि किस प्रकार से किन्नौर में और पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं विषयों को लेकर हम आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज के अतिथि हमारे विशाल नेगी जी और सुखदेव नेगी जी, निरुपमा मैडम जी। तो आज के जो अतिथि है हमारे साथ है शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन, जो पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में निस्वार्थ सेवा से क्राइम पर काम कर रही है और लोगों के लिए मदद कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो आज हमारा विषय है मोबाइल से संबंधित, नशा से संबंधित, किस प्रकार से हम ठगे जाते हैं, कहाँ कहाँ ठगे जाते हैं, कैसे ठगे जाते हैं और कैसे क्राइम बढ़ रहा है। इसी विषय को लेकर हमारे इस एपिसोड में आज हमारे आज के अतिथि आपको बताएंगे। अगर ऐसी परिस्थितियों में आप लोग फंस जाते हो, अगर ऐसी परिस्थितियों में आप लोग जो है दिक्कत में आते हो, आप परेशानी में आते हो, तो आपको क्या करना है, हड़बड़ाहट में क्या करना है। आपको तो पता है कि जब भी साइबर क्राइम होता है, मोबाइल का ठगी काफी किन्नौर में प्रचलित है, पूरे भारत में, पूरे हिमाचल में। जिस प्रकार से आजकल सबसे ज्यादा है सेक्स क्राइम को लेकर, जिस प्रकार से कोई महिला हो गए या फिर महिलाएं किसी को जो है फेसबुक में गलत आईडी के द्वारा उसको जालसाज में करते हैं, फिर व्हाट्सएप के द्वारा उनसे तालमेल बनाकर फिर उनको जो है एक वीडियो कॉल के द्वारा उन्हें फंसा कर, वीडियो बनाकर उन्हें जो है उनके ऊपर जो है दबाव डालते हैं पैसे का। इस प्रकार से ऐसे में हताश होकर कई लोग अपने आत्महत्या भी करते हैं। लेकिन अब जो है हमारे बीच में शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन जो है पूरे भारत में, पूरे हिमाचल में, किन्नौर में भी काम कर रहा है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आती है, अगर आप कहीं इनके शिकंजे में आते, तो आपको घबराना नहीं है। हमारे साथ हमारे जो शाश्वत समाज फाउंडेशन के हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से निजात दिलाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे जितने भी आज के अतिथि है, मैं सबसे अतिथि है उन सब का मैं परिचय दिलवाने से पहले मैं सभी किन्नौर अब तक पेज के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, उनका निवेदन करता हूँ, कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा भागीदारी बने। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर सनम नेगी जी। हेलो भाई जी, नमस्कार। तो नमस्कार जी, आप हमारे पेज से जुड़े रहते हैं। आप अगर हमारे पेज से जुड़े हो, आप हमारे पेज में जो विचार है साझा कर सकते हैं। जो भी आप क्राइम से रिलेटिव आपके कुछ तथ्य आपने जानना है या फिर आपने बताना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और रविंदर सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी आभार। तो आप भी क्राइम से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे अतिथियों से पूछिए। तो चलिए, मैं आज के अतिथि हमारे शाश्वत समाज सेवा के फाउंडर मिस्टर विशाल नेगी से आपका परिचित करवाता हूं। विशाल सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। विशाल जी,
आप हिमाचल के भारत के फाउंडर हो। आपने शाश्वत समाज सेवा में एक निष्क्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की है और हमारे भारत को और हमारे किन्नौर को और हमारे हिमाचल प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने के लिए आपका एक प्रयास बहुत बेहतरीन। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है विशाल दा शो, बहुत बेहतरीन। आप उसमें अलग अलग प्रकार के मैसेज लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिला है और हम चाह रहे हैं कि इस एपिसोड के द्वारा आप बेहतरीन जानकारी हमारे हिमाचल के लिए, हमारे किन्नौर के लिए आप जो है यहाँ साझा करेंगे कि किन किन प्रकार के जो है आपका जो है इसमें क्राइम होता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको शाश्वत समाज फाउंडेशन बनाने की क्या कि कैसे सोच आई, कैसे आपने इस पर जो है भूमिका जो है अदा किया, जिस प्रकार से आप पूरे हिमाचल में और भारत में काम करने की पहल कर रहे हैं। तो आपको ये किसने आपको ज्ञान का ये जो भार आपको सौंपा, कौन ऐसे शख्स मिले जिसने आपको ये राह दिखाई, इस पर जरूर बताएं ताकि हमारे हिमाचल के लोग, हमारे किन्नौर के लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो शाश्वत समाज फाउंडेशन बनाने के पीछे का राज क्या है और कैसे कैसे आप इसमें लोगों को आप सामाजिक जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। स्वागत है। सबसे पहले तो राम भगत नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शो के माध्यम से हमें इनवाइट किया अपने शो में, किन्नौर अब तक पेज में, और किन्नौर अब तक की पेज के सभी दर्शकों को मैं विशाल नेगी, शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन का डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपने कहा कि किस तरह से मतलब कि शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन बनाने के लिए किस तरह से हमें मतलब कि मुझे वो लगा, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि समय तो काफी लगता है पर इसमें परेशानियां तो काफी आई। हम इस टाइम मुझे पिछले 2 साल लगे मुझे शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन का पिलर खड़ा करने में। तो शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन बनाने का मेन उद्देश्य था कि व्यय भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना। और साथ ही साथ आज सोशल मीडिया आज अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। चाहे साइबर क्राइम्स को ले लो आप, चाहे ह्यूमन राइट्स को ले लो, जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही है वो सब सोशल मीडिया के कारण ही हो रहा है। तो मुझे ये सूझा कि हमें कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेना होगा, किस तरह से हमें एक्शंस लें। ये विषय पे मेरे पिछले 2 ढाई सालों से मेरे माइंड में चल रहा था। और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें जो हिमाचल में हमारे हिमाचल में, चाहे किन्नौर में, चाहे कोटखाई गुड़िया रेप के केस को ही ले लो आप, चाहे निर्भया कांड को ही ले लो पूरे, और आप प्रियंका रेड्डी कांड को ही ले लो, जिस तरह से जो रेप की जो घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, उसको मद्देनजर लगते हुए मुझे लगा कि यार मुझे भी समाज के लिए या जो अपने देश के लिए, अपने किन्नौर के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। किसी ना किसी को तो सामने आना ही होगा। सब अगर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां खड़ा करते रहेंगे तो फिर हम लोग वह भ्रष्टाचार समाज कैसे बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे हिमाचल में करप्शन है। और यही सी चीजों को देखते हुए अभी आप देखो, हाल ही में टापरी में ही देखो आप, ब्राउन शुगर जैसे चीजें में मिलना, ये पूरा किन्नौर को दिल दहला देने वाली विषय है, जिसके बारे में सोचना मतलब कि बहुत ही हम सभी को सोचना चाहिए कि किस तरह से क्राइम को खत्म करें। और साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम पुलिस का वर्दी पहनकर ही हम लोग सब अपराध को खत्म कर सकते हैं। हम सबका मौलिक कर्तव्य है कि हम साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर जो है अपराध को हम खत्म कर सकते हैं। आपने महोदय जी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन का एक लोगो बनी है। तो लोगो के मध्य में आपने देखा होगा एक हाथ का चिन्ह है, जो प्रतिबिंब है, जो एक दूसरे को मिलाते हुए। इसका मेन ये है कि शिक्षा ये कि हमें हाथ से हाथ मिलाकर जो है अपराध मुक्त समाज बनाना चाहिए। जो शिक्षित नहीं है उसको हमें शिक्षित करना चाहिए। तो हमारे लोगों का भी बहुत सी ऐसी चीजें जो नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं जरूर बताऊंगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर सबसे जरूरी ये था कि सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया, आज मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सोशल मीडिया अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन सोशल मीडिया ही एक ऐसा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जहां से आज हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलत सोच रखने वाले लोग इस चीजों को गलत कामों के लिए यूज करते हैं। चाहे ह्यूमन राइट्स को ले लो, चाहे आप हैरेसिंग कुछ भी क्राइम ले लो, चाहे साइबर क्राइम ले लो आप, चाहे महिलाओं का शोषण ले लो, जितने भी जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो सोशल मीडिया के कारण से ही हो रहा है। लेकिन मैंने पिछले 2 से 3 सालों में वो चीजें की, सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए ही यूज करना स्टार्ट किया। आज जितने भी मतलब कि मेरे साथ जितने भी 60 से 70 सदस्य जुड़े हैं वो सब सोशल मीडिया के कारण ही जुड़े, क्योंकि सोशल मीडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम
अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रानू मंडल एक भीख मांगती थी, एक ऐसी महिला थी, तो उन्होंने भी एक गाने के माध्यम से, लता मंगेशकर जी के गाने की वजह से जो है वो फेमस हो गई। तो सोशल मीडिया को का मतलब कि हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। चाहे एजुकेशन के लिए ले लो आप, चाहे किसी भी फील्ड के लिए ले लो, अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे चीजें मेरे माइंड में पहले से चली थी। और सबसे खास बात मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कोई अकेला इंसान कभी भी फाउंडेशन या संगठन नहीं बना सकता। मेरे इस खाने के पीछे सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हम दोनों का मिलना भी एक सोशल मीडिया के कारण हुई, और जिसके कारण हम एक बार मिले, दो बार मिले, इस तरह से हमारे बीच में भाईचारा रही। उनका सबसे बड़ा रोल रहा। और उनके साथ साथ हमारे हेमंत जी, जो राज्य प्रभारी, जिन्हें हमने हाल ही में नियुक्त किया, उनका भी बहुत योगदान रहा। शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन को हम बनाने से पहले पिछले 2.5 से 3 साल दी राजेंद्र विशाल नेगी शो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल हुआ करता है, जिसके कारण हम लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया करते थे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, बहन बेटियों को साइबर क्राइम के किस तरह से साइबर क्राइम होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की। और यहीं तक मैंने पिछली उसमें से 2 ढाई सालों में 40 से 45 साइबर क्रिमिनल्स भी पकड़े, जिनका मैंने एक ही साथ में शिमला में एफआईआर भी दर्ज की थी। क्राइम करने वाले लोगों को मैंने खुद नहीं पकड़े थे, जो साइबर क्राइम करते हैं। तो जर्नी तो बहुत रही। तो मतलब कि ऐसा है कि परेशानियां तो मतलब कि जिंदगी में आती रहती है महोदय जी, लेकिन ऐसा है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही चीज है। तो सबसे बड़ा मेरा मानना है कि अपराध को हम ही बढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा हम ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसे माता पिता हैं, खुद 1.5 GB डाटा खत्म करके सेल फोन की में ही रहते हैं, बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर पहले, सबसे पहले अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें खुद बदलना होगा। अगर हम खुद बदलेंगे तो तभी जाके हमारे बच्चों को हम बदल सकते हैं। तो जी इस तरह से ये चीजें हैं। जी, बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं आज शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हमारे आदरणीय विशाल जी और विशाल नेगी जी, जो पूरे इंडिया को, जो पूरे भारत को जो है अ, हिंसा मुक्त, क्राइम मुक्त कराने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। बहुत कम लोग होते हैं इस प्रकार के युवा पीढ़ी में, असल में इस प्रकार का लोग काम करते हैं 60 साल के बाद। वो सोचते हैं कि रिटायर की जिंदगी है, क्यों ना समाज सेवा करे। लेकिन आपका अभी उम्र तो मुझे लगता नहीं है, बहुत कम है। शादी हुई सर आपकी? हाँ हाँ हाँ, शादी हुई है सर मेरी ने। जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो इतने कम उम्र में जबकि इस प्रकार का समाज सेवा लोग रिटायरमेंट के बाद ही सोचते हैं, लेकिन इतने कम उम्र में आप जो है अपने जो है क्राइम के ऊपर काम करना, लोगों को जागरूक करना और क्राइम से मुक्ति दिलाने के लिए आप एक आपका बहुत बेहतरीन प्रयास। और आपने किन्नौर ही नहीं और हिमाचल ही नहीं, पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास किया। इस पेज के द्वारा मैं आपको प्रणाम और शत शत नमन करते हुए, तो चलिए अन्य अतिथियों को भी बुलाते हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं महिला विंग के, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे निरुपमा मैडम जी, तो उनसे भी जानेंगे कि कैसा उनका जो है इसमें किस प्रकार सा अनुभव रहा है इसमें जाने के बाद। तो स्वागत करते हुए उनका। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। आपकी माइक म्यूट होगी मैडम जी, आप एक बार ध्यान दीजिए। राम भक्त नेगी जी को, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विशाल सर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं। और बहुत ही एक अहम भूमिका आप और राम भक्त नेगी जी दोनों मिलकर निभा रहे हैं। हमारे विशाल सर जी, राजेंद्र सर जी और हेमेंद्र सर जी, जिनका की एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे हिमाचल को और भारत को मतलब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए सबसे पहला आभार कि आपने हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए समय निकाला, उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो हर दिन जो न किसी न किसी क्राइम में जो है, चाहे वो हम घरेलू हम हिंसा को मानेंगे या फिर डोमेस्टिक कोई किसी प्रकार का हो, लेकिन आपका अनुभव बताएंगे कि आपको इसमें शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन एक युवा पीढ़ी के नारी हो, आप चाहे तो अलग ग्लैमर में जाकर अपनी जो छवि को बना सकते थे। आपने उन चीजों को जो है नकारते हुए आपने
देश समाज के जो है अपनी कुर्बानी के लिए, अपनी जो है एक बलिदान कहेंगे क्राइम से रिलेटेड लोगों को जागरूक कराने के लिए, तो आपको ये कहाँ से साहस मिला इतना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ी। तो उसमें भी मुझे एक यही लक्ष्य था कि देश की जो बढ़ती आबादी जो एक समस्या है ही, सबसे बड़ी समस्या है इस वक़्त, उसमें मैं जुड़ी थी और उसके बाद ही मुझे विशाल सर मिले थे, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। मतलब एंटी करप्शन जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उनसे मैं 4 साल पहले मिली और उन्हें ये लगा कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, अपनी बहनों को, महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकती हूँ और मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि जो नशा है, बेरोज़गारी जिसकी वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है या बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। और हमें भी आ रही है, एज़ ए पेरेंट्स मुझे भी आ रही हैं। तो इन सबको देखते हुए एक ऐसा माहौल बन गया है देश में कि हम लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा और औरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सी बहनें हैं, जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं और मैं उन बहनों से बहुत कुछ सीखती हूँ और विशेष योगदान तो विशाल सर जी और हमारे जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी और हमारी ममता दीदी जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो मेरे एक प्रेरणा स्रोत हैं। और एक मेरे भाई हैं राजेंद्र भैया जी शिलाई से, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में, मेरे इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ने के लिए और मेरे हस्बैंड का तो है ही, अगर वो मेरा साथ ना दें, तो मैं घर से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और आप जैसे सहयोगी जो दिन-रात फ़ेसबुक या ऑनलाइन या कैसे हमारा प्रोत्साहन करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी। जी, बहुत खूब बहना, आपका जो है ये प्रयास हमारे हिमाचल के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे किन्नौर की बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक बेहतरीन जो है आपका जो अनुभव जो आपने साझा किया, इसके लिए आभार। तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के काम के लिए आगे आते नहीं है, इस प्रकार का जो आपका जो है कितना समय देना पड़ता है ये सामाजिक सेवा के लिए, कैसे-कैसे आप जो अपने घरेलू कामों को निपटाते हुए, कई प्रकार की आपको फ़ोन कॉल्स भी आते होंगे, खाना बनाते-बनाते आपको कई प्रकार के अर्जेंट भी कॉल आ सकता है, तो ऐसे में आप किस प्रकार के समय निकालते हो? कैसे आपने घर में जो है अपना एक बैलेंस बनाया ताकि आप समाज से भी जुड़े रहें और अपने घर-बार को भी देखते हैं? इस पर ज़रूर आप बताएँ। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कुछ महिलाएँ भी मेरी जैसे एक बहनें भी कुछ बोलती हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं होता। तो बोलती है ना कुछ अच्छा करने के लिए कभी सोचा नहीं जाता। वो आप कभी भी उसके लिए समय निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन निकालें या आप पूरा दिन देश सेवा के लिए अगर 10 मिनट भी आप कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करने की सोचें, तो आप आसानी से राह निकाल सकते हैं। मेरी बहनें जो घर में हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्लान्स जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कैसे इसमें आप औरों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, कैसे? तो एक बहनों को सबसे पहले तो हमारे अपने आप से वो एक राह चलती है कि एंटी करप्शन हम कैसे देश को बना सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई गलत कुछ बोल रहा है, सबसे पहले तो हम खुद उसके लिए आवाज़ उठाएँ। डरे नहीं, घबराएँ नहीं, क्योंकि हमारी मदद के लिए हर जगह तो कोई मौजूद नहीं हो सकता। तो हमें खुद ही डिसीज़न लेना है। अपनी बहन-बेटियों को हमें खुद सुरक्षित करना है। पहले हमें खुद सुरक्षित होना है। तो मान लो घर में खाना बनाते हुए कॉल्स आ जाते हैं, तो मैं खाना भी बनाती हूँ, साथ में स्पीकर पे बात भी करती हूँ और उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस भी हो जाता है। कई बार विशाल सर जी का कॉल आता है, राजेंद्र भैया जी का कॉल आ जाता है कि मैम ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है। तो हम लोग अगर साथ में मिल-जुल के एक-दूसरे की मदद नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात है परिवार का सहयोग। अगर आपका परिवार आपके साथ है कि आप ये काम कर रही हैं और नेक काम कर रही हैं, तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। किसी भी बहन जी, को, मैं ये मानती हूँ। जी। बहुत-बहुत आभार आप जी, दोनों का हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ऐसे शख्सियत जिन्होंने राजनीति में एक अलग सी छवि बनाने का प्रयास और एक किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हमारे आदरणीय सुखदेव नेगी जी और उनको सामाजिक इसमें शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन में जुड़ने के लिए उनको बधाई के साथ-साथ नमस्कार सुखदेव सर जी, आपका जो है किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार राम भगत जी, नमस्कार जो मेरे दो सहयोगी हैं उनको भी, और जो किन्नौर अब तक को जो भी फॉलो करते हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, आप सब साथियों को भी मेरा बहुत बड़ा नमस्कार।
और राम भगत जी, आप भी लगातार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कई सालों से आपने बीड़ा उठाया हुआ है, किन्नौर की आवाज को आप बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि लगातार आप किन्नौर की आवाज को उठाते रहते हैं और मंच प्रदान करते रहते हैं, किन्नौर के अलग अलग तरह के लोगों को बुलाते रहते हैं। उसके लिए भी मैं आपका जो पेज का नाम आपने MCN से बदलकर किन्नौर अब तक कर दिया है, तो उसके लिए आपका जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत खूब। आप लोग का जिस प्रकार से आप लोग राजनीति में जुड़कर या ऐसी इस प्रकार के सामाजिक सेवा में जुड़कर जब आप किन्नौर की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, हिमाचल की सेवा कर रहे हैं, आपको तो पता है कि हमें सिर्फ बोलना आता है और हमें इस प्रकार के आयोजन करवाना आता है। तो हमने भी सोचा कि इस प्रकार के आयोजन से क्यों ना हम किन्नौर के आपकी आवाज को जो है जन जन तक पहुंचाए, आप लोगों के काम को जन जन तक पहुंचाए। तो इस प्रकार से हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं। भले हम फील्ड में ना जाए, लेकिन बैठकर कुछ ऐसे तो काम करें जिससे हम सबकी आवाज को हर हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे तक जो है पहुंचाए और सबकी आवाज को सुने, सबकी जो है मुश्किलों को हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। आपसे, राजनीतिक दलों से, अन्य सामाजिक संस्थाओं से, महिलाओं से, पुरुषों से, तो यही हम तो इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका एक सामाजिक यह चेहरा देखकर, क्योंकि राजनीतिक चेहरा में जब हम देखते तो आक्रोश होता है, उबाल होता है, क्योंकि उसमें भी आक्रोश इसलिए होता है, उबाल इसलिए होता है कि आपको तो पता है कि जो भी बोलेंगे जनता के लिए होता है। जब जनता के हितों की बात नहीं होती तो उस समय आक्रोश होता है, जोश होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक अलग रूप से यहाँ पर अब आपने जन जागरण अभियान टाइप का जो है एक एक आपने लक्ष्य रखा है कि हमारा हिमाचल, हमारा किन्नौर, जैसे कि आप शाश्वत समाज सेवा के हिमाचल के सचिव हो। और मैं इसके लिए आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से किन्नौर के पहली बार एक ऐसी घटना देखने को मिला जो बहुत ही निंदनीय है, और इस प्रकार से अपराध मुक्त बनाने के लिए आप किस प्रकार से इस संगठन में अपना तन मन धन कहेंगे, कहाँ तक आपका इसमें आपका भागीदारी भविष्य में हम देखने को मिलेगा, ये जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी। जैसे आपने कहा कि आप भी भाई सहयोग दे रहे हैं, चलो आप लाइव लाते हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा योगदान है और उस प्लेटफॉर्म का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज जो हमारे पास होती है उसका हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आज सोशल मीडिया जो इंटरनेट है, इसने पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में ला कर दी। आप कोई भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप अच्छी जानकारी लेना चाहेंगे, बुरी जानकारी लेना चाहेंगे, दुनिया से जुड़ना चाहेंगे या कहीं गलत चीजों में, गलत संगत में आप फंसना चाहेंगे। और जहां तक आपने मेरी बात की, राजनीतिक जीवन में तो आपको पता है कि हम आते रहते हैं, चिल्लाते भी हैं, बोलती हैं, पक्ष विपक्ष होता है। तो उसमें लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक संदेश देते हैं। तब मुझे जी लगा कि भाई कोई हमको ऐसा NGO ज्वाइन करना चाहिए जहां पर हम राजनीति से ऊपर उठ के, और राजनीतिक विचारधारा आपकी अपनी हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, उसको हम साइड करके हम एक अपने किन्नौर को, अपने हिमाचल को एक सुंदर हिमाचल बनाए, सुंदर किन्नौर बनाए, गांव का विकास करें, जहां हम लोगों को एजुकेट कर सके। चाहे आपने कहा चाहे नशे के खिलाफ हो, साइबर क्राइम के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, शोषण होता है। अपराध की कोई परिभाषा तो नहीं है। अपराध वो है जिसपे भी आपको सजा होती है। जरूरी नहीं कि नशा करना ही अपराध है। अपराध तो जो भी समाज के अंदर गलत कार्य करते, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का भी जो पनिशमेंट मिलता है वो अपराध है। तो अपराध कोई परिभाषा नहीं, अलग अलग श्रेणियों के अपराध है। पर इसमें हमको महिलाओं को भी, जैसे अभी आपने हमारी निरुपमा जी को सुना, जो कि बहुत तेज तरार हमारी बहन है, जो कि पूरे हिमाचल की हमारी वुमेन सेल की चीफ है। तो हम सब ने मिलकर एक अच्छा शुरुआत होती है अपने गांव से। जब हमारा गांव सुंदर होगा तो हमारा हिमाचल सुंदर होगा, हिमाचल सुंदर होगा तो भारतवर्ष सुंदर होगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस शाश्वत समाज सेवा से जुड़कर, एक अच्छी बात है कि एक हमारे को एक परिवार मिला है यहाँ पर, विशाल जी मिले, हेमंत जी मिले, निरुपमा जी मिले, हम सब मिलकर एक टीम में काम करें और एक अवेयरनेस कैंप लगाए। क्योंकि जो नशा है आज धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। आज हमको खुशी होती है कि जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया में सबसे जवान नौजवानों का देश है ये। पर दुख होता है कि हमारा जो 70 से 80% नौजवान है वो नशे की चपेट में है। तो इस पे हमको काम जी करना पड़ेगा कि हम अपने नौजवानों को कैसे नशे से बचाएं। पहले हमारे किन्नौर के अंदर नशा होता था, चलो शराब पीना, बीड़ी सिगरेट यही थे, इतने खतरनाक नशे नहीं थे। अब जैसे अभी विशाल जी ने बताया कि भाई वो क्या ब्राउन शुगर, ऐसे ऐसे नाम आ रहे जो कभी सुने ही नहीं, कोई चिट्टा आ गया, क्या आ गया। इन चीजों को नोटिस करना होगा, समाज को अवेयर करना होगा। तो जी इसमें मैं मानना चाहता हूं कि भागीदारी जो है आपकी और हमारी भी है, पेरेंट्स की भी है,
बच्चे को नोटिस करना भाई क्या उसके अंदर है, क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिहेव में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम सोचते हैं भाई पुलिस सारा काम करेगी, भाई ये पुलिस का फेलियर है फलाना। पुलिस को भी, प्रशासन को भी, हमारा जब तक आम लोगों का, आपका और मेरा सहयोग नहीं होगा, पुलिस भी क्या करेगी। तो इसलिए मैं अच्छा मानता हूँ जैसे विशाल जी ने कहा कि भाई हम सबकी जिम्मेवारी, जरूर नहीं कि वर्दी पहने तभी आप देश के रक्षक है, तभी आप देश के लिए गोली खा सकते हैं। आप सेवा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वर्दी आपको शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन पहना रहा है, आप जागरूक बने, इनपुट दीजिए, पुलिस को सहयोग करें। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, पता लग जाएगा कि मेरी जेब में क्या है। जब हम अपनी सोसाइटी में नोटिस करते हैं तो हमको बताना चाहिए। लोग डरते हैं आज बोलने से कि यार हम कैसे बोले। इसलिए मैं शाश्वत समाज सेवा संगठन से जुड़ा भी हूँ, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि हम राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति में भी कुछ हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक पॉलिटिकल लाइन होती है, उस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। पर हाँ, एक जो हम फाउंडेशन के अंदर जुड़ते हैं, यहाँ पर हम खुल के कोई भी काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को ब्लड देना हो, चलो वो तो वहां पर भी होता है। पर जिस तरह से खुल के काम करने के लिए मजा आता है, अलग अलग विचारों के लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, क्योंकि अच्छे बुरे चाहे वो किसी भी पार्टी में सब जगह होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अच्छा कार्य अपने समाज के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशाल जी का भी और हमारे राजेंद्र ठाकुर जी का भी, जिन्होंने मेरे को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। वैसे मैं इस जिम्मेवारी का लायक तो नहीं हूँ कि मुझे हिमाचल का इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है, और उसके लिए मैं शाश्वत समाज सेवा के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि हम एक बेहतर खूबसूरत किन्नौर, एक बेहतर हिमाचल बनाए, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो सुंदर बन सके। तो राम भगत जी, इसमें चाहूंगा मैं आपका भी हमें सहयोग मिलता रहे, क्योंकि मीडिया में आपके पास भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं किन्नौर के अंदर, कि जो हमारी आवाज है उसको आप एक बीच में सेतु का काम करते हैं। आप नहीं होंगे तो हम भी अधूरे हैं। तो ये प्रमोशन का बहुत बड़ा काम होता है, तो उसमें, और मुझे पूरा विश्वास है आप भी बिल्कुल हमें सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने कहा कि समाज में क्राइम मुक्त और सुंदर हिमाचल, सुंदर किन्नौर बनाने के लिए तो हमारा प्रयास है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण को देखे, हर फील्ड को लेकर हम भी चाह रहे कि इसमें बीड़ा उठाए, क्राइम से हट कर भी अलग से। तो चलिए विशाल सर जी, 2010 से मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हूं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो क्राइम का रफ्तार ये इतना नहीं था पहले, जो जब सोशल मीडिया में हम इतना क्राइम को नहीं देखते थे, इतना क्राइम को हम जो है नहीं देख रहे थे। लेकिन कुछ साल में, 2-3 सालों में मैं देख रहा हूँ दिल्ली का, आपका जो हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल और किन्नौर की बात कर रहा हूँ, कई जगह आपका चिट्टा पकड़ा जा रहा है, कई जगह। अब मुझे तो ये बताने की चिट्टा क्या है, ब्राउन क्या है, ब्राउन शुगर क्या, मैं 2-3 चीजों को जानता हूँ, जर्दा, खैनी, और आपका राज दरबार और आपका बीड़ी सिगरेट, और जो नजदीकी से देखा है वो भांग। ये 3-4 आइटम देखा है, बाकी चीज को सिर्फ सुना ही है, हीरोइन होता है और इतना महंगा नशा। लेकिन मैंने एक चीज अपनी आंखों से भी देखा है, मैं एक बार ऐसा फंस चुका था कि लोग इन चीजों के अलावा इंजेक्शन लेते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा, इंजेक्शन का भी एक नशा है। तो ये चीज जो दिन प्रतिदिन जो पकड़ा जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है, जो आज रामपुर में पकड़ रहे हैं, कभी शिमला में पकड़ रहे हैं, कुल्लू में पकड़ रहे हैं, पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा जो हाथी है ना, वो पकड़ा नहीं जा रहे। इसका मुख्य क्या कारण है? आपको तो पता होगा, जब भी बहुत बड़ा रैकेट चलता है ना, तो उस रैकेट का जो है पूरा एक प्रभाव होता है, सब जगह जो है उसने दाना पानी खिलाया होता है। क्या वो उस रैकेट का काम ये तो नहीं है कि सब जगह उसने दाना फैलाया और छोटे चूहे फंस रहे? इस पर आप आगे की कैसे आप इसको अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं है। पकड़े तो छोटे छोटे मगरमच्छ है, बड़े पकड़े जाने वाले नहीं है, और क्राइम एकदम खत्म नहीं होगा जब तक कि वो बड़ा हथियार, हाँ, जो हाथी मिलेगा नहीं। तो इस पर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें विशाल जी। जरूर है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमसे। तो सबसे पहले तो ऐसी बात मैंने पहले ही बताया था कि आपको, कि पहले हमें खुद बदलना होगा, हमें अपने बच्चों की एक्टिविटी पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। आज के दौर में आप देख रहे होंगे, चाहे किन्नौर की बात करूं, चाहे सिरमौर की बात करूं, चाहे कहीं की, हिमाचल में कहीं की भी बात करूं, मैं सबसे बड़ी गलती मैंने पेरेंट्स के अंदर मैंने क्या देखी, या रिश्तेदारों के अंदर मैंने क्या कमी देखी, कि अपने बच्चों की एक्टिविटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कि अगर मेरा बेटा रामपुर कॉलेज में पढ़ रहा है, तो पिता उसे 3-4 हजार रुपए दे रहा है, तो क्या वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? तो वो
उन चीजों को मतलब कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। माता पिता की सबसे पहली गलती तो यही है। और साथ ही साथ आज के टाइम में सोशल मीडिया में क्या हो रहा है सर, आप देख ही रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोग भी है जिनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो मेरे पास काफी लोगों की ऐसे स्क्रीन शॉट्स पड़ी रहती है। तो जैसे कि कोई पार्टी हो रही है, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि कुछ होटल पे बियर या कुछ भी नशा करते पीते हुए, शराब पीते हुए, विस्की रखी है, रम रखी है, तो वो पोस्ट फोटो खींच लेते हैं और उसको डाल देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे। तो उससे भी क्या होता है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, वो भी सोशल मीडिया के साथ टच में है। जो अब 15-16 साल के बच्चे हैं, वो तो उनके तो अब ऑनलाइन स्टडी हो गई है। लेकिन माँ बाप कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जी, या मैं क्या कर रहे आपको हैं, इन रोकना चीजों को। चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सुखदेव सर और विशाल सर जी, ये आपने माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बताया। मैंने इसमें सबसे जो घर में ज्यादा रोल होता है, पापा तो कसते, मम्मी का एक दया का रोल होता है। और मैंने अनुभव किया है, जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ते या आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते, आज बर्थडे है, दोस्त का बर्थडे है जी, आज वो उनकी ओर से फोन आता है, आज दोस्त का बर्थडे है जी, आज इनका बर्थडे जी, आज उनका बर्थडे। तो हम जो है यहाँ बिल्कुल जो है, पता है हमारा बेटा है, तो हम खुलकर जहां उसको 100 रुपए की जरूरत पड़ती है वहां 1000 रुपए देते हैं। ये हमारी गलतियां हैं, इसी कारण जो है क्योंकि बढ़ावा हमारा, आपने कहा ना, सबसे पहले घर से। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को ढालते हो, ये जो बर्थडे जन्मदिन सेलिब्रेशन आ चुका है, इसमें आप जो इतना दयावीन हो गए हैं कि आप जो हर बर्थडे हर सेलिब्रेशन में जहां उसका खर्चा 400-500 रुपये होना है, वहाँ 4-5 हजार रुपये जो है आप जो पेड करते हो, और वो बच्चा 4-5 हजार कहाँ लगा रहा है, उस पर आप जो है अब जो है कभी आप उनसे डिटेल नहीं लेते। तो ये मुख्य कारण है। आप इस पर जरूर विमल जी, विशाल जी। हाँ जी बहुत खूब ये चीजें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देती। आज देखिए सोशल मीडिया, आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि किन्नौर अब तक शो के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। और इसमें ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज किन्नौर में जो खास करके हमारे हिमाचल के सभी और किन्नौर वालों को मैं इसलिए वो बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद भी किन्नौर से हूँ, मैं भी अपर किन्नौर से हूँ। तो खास करके इन बातों का आज जरूर आप लोग ध्यान दें कि जो 15-15 सेकंड्स की जो रील्स, जो वीडियो आप लोग शूट करते हो ना बच्चों के लिए, प्लीज वो ना करें। वो क्योंकि आज देखो, चिकनी चमेली गाने पे बात 8 साल 9 साल की लड़की जब डांस कर रही है और माँ उसके वीडियो शूट कर रही है, तो उस बच्चे की भविष्य क्या होगी, सोचने वाली बात है। गाने का वर्ड्स देखो आप, चिकनी चमेली। तो ये, क्योंकि इसमें क्या है, और वही माँ उसे सपोर्ट कर रही है, तो फैमिली जब सपोर्ट करेगी तो फिर आने वाला समय उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगी। अगर जी वीडियो जी। बनानी है, बत्ती बना सकते हैं, कोई अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, अपने कोई भी कर सकती है वो चीजें। तो आज देखो मतलब कि ये छोटी छोटी 15 सेकंड की जो वीडियो होती है, उसी ने सबसे बड़ी तबाही मचा रखी है सोशल मीडिया में। और आज सबसे ज्यादा जो है नशे को बढ़ावा मिल रहा है, तो सोशल मीडिया ही दे रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं तो ये आज किन्नौर अब तक पेज के माध्यम से, और सबसे दिल की गहराई से राम भगत नेगी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने बात आज रखने का मौका मिला आपके शो के माध्यम से। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले, अगर कोई भी, आज सभी के लिए बता रहा हूं, अगर कोई भी, अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई भी सोशल मीडिया पर जिसकी शराब पीते हुए फोटो डाल देता है, एक्शंस लीजिए। उसका दुष्प्रभाव चलो आपके लिए ना पड़े, तो किसी और के बच्चों के लिए फर्क पड़ रही है, बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत वाली चीज होने वाली है भविष्य में। आज छोटे छोटे बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और कई बार हम लोग नजरअंदाज नहीं करते, वो अकेले सोते हैं। और कई बार वो क्या ऐसे ऐसे वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं जहां से मतलब कि पॉर्न वीडियो जैसे वो लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पॉर्न वीडियो से 38,000 बच्चे एक ही महीने के अंदर जो है इंडिया में, वो मतलब कि उनकी मानसिकता बिगड़ गई और उन्होंने ये चीजें देखना स्टार्ट कर दिया, जो जिसमें 10 साल से 12 साल के बच्चे भी आ गए। अब देखिए, जब ऐसे बच्चों की वो चीज आ गई, तो फिर तो अपराध नहीं बढ़कर क्या बढ़ेगा राम भगत जी, आप खुद ही सोचिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना है कि अवेयरनेस यही है कि माता पिता को सबसे पहले जागरूक होना ही होगा। जब माँ बाप जागरूक नहीं हो जी सकते हैं तो विशाल सर, आपको रोकना चाहूंगा। सभी हमारे किन्नौर अब तक के ये पेज को बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं आजकल। आपको तो पता है कि बहुत सारे जो है पेज बने हैं कि सबके अपने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमारा अलग से काम रहता है। यहाँ सुखदेव सर जी, आपका भी यहाँ पर राय लेना चाहूंगा। निरुपमा जी, आपका भी। जो आपने जो रील फिल्म की बात की है, बिल्कुल जायज बात है। आपने देखा होगा कि किन्नौर में या अन्य एल्बम में प्रमोशन के लिए जो
छोटे छोटे बच्चों को आपने दुल्हन बनाकर, आपने जो देखा होगा वीडियो एल्बमों का प्रमोशन के लिए बच्चों को किया जाता है और बच्चों को यूज किया जाता है, उनको नचाया जाता है कि ताकि वो जो एल्बम ज्यादा वो करे। मैं तो चाहता हूँ, सबसे निवेदन करूंगा, पहले भी मैंने इन बातों को रखा कि अपने बच्चों को बेहतर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे आपके पास वो रानी लक्ष्मीबाई जी के जो है उनका चरित्र बनाएं, और बहुत सारे ऐसे जो है महात्मा गांधी जी है उनका चरित्र बनाएं, उनके उनके बातों को जो है आगे रखें। ये जो डांस और आपका रील की बात कर रहा हूं, ये जो गाना गीत संगीत के जो बनाकर जो बच्चों को हम आगे ला रहे हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा समाज जो है एक बेहतरीन शिक्षा के लिए आगे रहेगा। निरुपमा मैडम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सबसे पहले जो हम सोशल मीडिया में जितना हम जो है आधुनिक जो रील्स का उपयोग करके जो है अब बच्चे जो है ज्यादातर इसकी ओर जा रहे हैं, अपने आप को लाइक पाना है, अपना कमेंट और प्रतिक्रिया के लिए, क्या ये भविष्य के लिए जायज है? आप माँ भी हो, एक बेटी भी हो, और सबसे पहले आपका एक जिम्मेदारी हो पूरे भारत के लिए, आप इस पर जरूर प्रकाश डालें। माइक ऑफ है आप। माइक माइक ऑन करें मैडम जी। ये बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वेश्चन पे सर मैं यही आंसर देना चाहूंगी कि ये जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम लोग चले गए हैं कुछ सालों से, हाँ, सबसे पहले जो ये प्रश्न पूछा गया, इस चीज से हम भी गुजर रहे हैं। इसलिए है क्योंकि बहुत सालों से जो पश्चिमी सभ्यता है उसका ही हमें पढ़ाया गया, हमें उसी कल्चर की तरफ हम दौड़ रहे थे। आज हमारे बच्चे उसमें बिल्कुल, उनको बाहर निकालना है तो वो हमारी भी जिम्मेवारी, हम बाहर निकालें उन्हें अपने देश के लिए। उन्हें जैसे भगवत गीता होगी या रामायण हो गया, उसके बारे में उन्हें पढ़ाया जाए। अगर हम उन्हें ये सब सिखाएंगे और किसी तरीके से घर में भी सिखाएंगे तो उन चीजों से अपने आप बदलाव धीरे धीरे आएगा। क्योंकि ये कुछ सालों से कर रहे थे वो बिल्कुल अपोजिट थी, हमारी ये चीजें हमें सिखाई नहीं गई, सनातन धर्म के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, की तरफ या हॉलीवुड की तरफ कुछ और ही था, उसमें बताया ही नहीं गया बच्चों को ये चीजें ना, हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया, हमारी भी गलती है उसमें। 80% हम लोगों की गलती है इसमें, चाहे वो मैं ही एक माँ होने के नाते बता रही हूँ। अब फोन हमने हाथ में दे दिए, जैसे कि अभी सर ने बताया, तो बच्चे करते करते आगे कब बढ़ जाते हैं वो उन्हें भी पता नहीं होता, और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचती नहीं है, तब तक कुछ और हो जाता है। तो हम लोगों का इसमें सबसे बड़ा रोल तो ये बनता है कि अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार की कोशिश अपने घर से दी जाए। हम अपने घर से ही ये पहल शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों को अवेयर करने की कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और क्या आगे हो रहा है। अगर इसी सभ्यता में ऐसा ही होता रहा है तो जो हमारी सनातन संस्कृति है बिल्कुल ढक के रह जाएगी। बहुत बहुत आभार मैडम जी, आपने बताया। तो यहाँ विशाल सर जी, और विशाल सर आप थोड़ा और क्राइम पर और थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कितने प्रकार के क्राइम होते हैं और कैसे कैसे हम बच सकते हैं इन क्राइमों से? अगर इस प्रकार की घटना आती है तो क्या आप किस प्रकार से सबसे पहले हम पुलिस में जाए, अपने आत्मसम्मान को कैसे हम बदलें? आपको तो पता है कि आजकल जो है मोबाइल के द्वारा भी इस प्रकार के रैकेट बन गए कि लाखों लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप थोड़े से क्राइम की रूपरेखा जरूर बताएं। जरूर जरूर महोदय, मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो आज के टाइम में जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि जागरूकता ही बचाव है। ये बहुत ही जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को भी जागरूक नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज हर तीसरा इंसान साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। पूरे इंडिया में हर 11 सेकंड में एक बार साइबर क्राइम होता है। तो हिसाब डालिए 24 घंटे में कितनी साइबर क्राइम होती होगी। तो इसका मेन मकसद ये है कि किस तरह से हमें साइबर क्राइम से बचना है। अगर साइबर क्राइम हो भी गया, बाय द साइबर क्राइम हो गए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर कोई लड़की अगर साइबर क्राइम का शिकार होती है तो सबसे पहले वो अपने मम्मी से, अपनी बहन से जरूर बात करें। उसके बाद आप पुलिस प्रशासन का हेल्प लीजिए, और पर्सनल डिटेल जो डाटा है, अपना दस्तावेज है, चाहे आपकी अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे स्कूली डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, जितने भी ये चीजें हैं, वो बिल्कुल भी अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना दें। जब तक आपको
पूरा पता ना हो, क्योंकि आज के टाइम में फेक आइडिया बहुत ज्यादा बन रही है। और ज्यादातर मैं सबसे बेस्ट अपने हिमाचल की बहन बेटियों को और किन्नौर की बहन बेटियों को मैं यही बोलता हूँ कि आप सब फेसबुक कम यूज करें। आप अगर करना भी चाहते हो तो व्हाट्सएप आप लोगों के लिए सब थोड़ा ठीक है, उसको यूज करें, क्योंकि ऐसे कि फेसबुक आज के टाइम में सबसे बड़ा अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अब रही ये क्राइम, क्राइम तो कई प्रकार से हो रहे हैं आज के टाइम में, चाहे नशा को लेकर देखें आप, चाहे आप किसी और एंटी करप्शन को लेके चले आप, चाहे ये ह्यूमन राइट्स को लेके चले आप, इस तरह से कई क्राइम है। लेकिन ऐसे कि क्राइम को तभी हम खत्म कर सकते हैं, सबसे पहले हमें खुद बदलना होगा। जब तक अगर हम खुद नहीं बदल सकते तब तक हमारा देश नहीं बदल सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद बदलनी होगी। अगर किसी आसपास में अगर कोई गलत चीजें हो रही है तो ये नहीं कि हम पुलिस वालों के ऊपर ही डिपेंड रहे, वहां पे उनके भी सहयोग करें। ऐसे ही सहयोग हमने पिछले वर्ष, मेरे कुछ स्टाफ थे, राजेंद्र ठाकुर जी जो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं, तो हमने भी पुलिस प्रशासन की सहयोग की। महाकुंभ मेला हरिद्वार में 2021 में हमने सहयोग की, बहुत अच्छी पहचान मिली। अब वहां पे आप सभी लोग जानते हो कि जो महाकुंभ मेला होती है वहां पर लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं। उस बीच में भी 21 दिन जो मैंने ड्यूटीज की, मुझे वहां पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम छोटी छोटी समाज सेवाएं हम लोग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह से क्राइम हो रही है, जागरूक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि समाज सेवा यही है, जरूरी ये नहीं है कि समाज सेवा हम लोग इस तरह से ही कर सकते हैं। अगर आप किसी रिज मैदान शिमला में जा रहे हो, अगर किसी ने अगर केले का छिलका रिज पर फेंका है, आप उसे उठाकर डस्टबिन में भी डाल देते हो, वो भी एक समाज सेवा का कार्य है। वो चीजें कर सकते हो आप। बहुत भी अपने गांव में सब अपने लोगों से वो करो। सोशल मीडिया में अगर कोई गलत पोस्ट डाल रहा है तो उनको बोलो कि ये चीजें गलत हो रही है, उससे हमारे छोटे बच्चों को फर्क पड़ रहा है, तो शायद 100% कुछ क्राइम जरूर कम होगा, क्योंकि जागरूकता में ही बचाव है। जी, बहुत खूब। जैसे कि आपने कहा कि आप अपना जो कीमती डॉक्यूमेंट जो है किसी को ना दे। देखिए, जो शातिर दिमाग वाला होता है वो कीमती डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी निकालता है। अभी पिछली बार का एक केस आपने पढ़ा होगा कि पीजीआई में कई साल 4 साल पहले किसी हमारी जो बालिका ने, किन्नौर की बालिका ने वहाँ इलाज किया होगा। 4 साल के बाद उसने उन सब का डॉक्यूमेंट्स को जो है एक एक सोशल मीडिया में डाला कि किन्नौर की लड़की ऐसे-ऐसे है और ये जो इलाज कर रही है। आपने तो पढ़ा होगा, कहीं तेलंगी कहीं एरिया का था कि 4-5 लाख रुपए की जरूरत है, अकाउंट में डालो। जब अकाउंट में लोग डालने के गए तो वो फेक आईडी मिला गया और फेक नाम से था। तो इस प्रकार के कई प्रकार की घटना है। अब आपको तो आप बूस्टर डोज के लिए आपको कॉल आएंगे और आपको कई प्रकार के एटीएम के कॉल आएंगे और आपके इन इन सब से बचना है। खासकर तो जो आपका सेक्स रैकेट है, आपको तो पता है कि किस प्रकार के महिलाएं फेक आईडी बनाकर जो है आपको जो है पहले दोस्त बनेगी, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेंगे। व्हाट्सएप में आपको तुरंत ही एक ऐसे कॉल आएगा और आप जो है आपको जो है मजबूरन जो है वहां पर आपका एक अचंभित वीडियो बनाया जाएगा। इन चीजों से आपको बचना है। और अगर आप फिर भी ऐसे में आपको दिक्कत आती है, आप अपने परिवार को नहीं बोल पा रहे, आप किसी अन्य अपने साथी को नहीं बोल पा रहे, तो आप सबसे पहले तो उसी उसी का स्क्रीनशॉट निकालें जिस आईडी से आया था। उस स्क्रीनशॉट को जो है आप पूरे सोशल मीडिया प्रचार करें कि इस प्रकार की ये जो है ऐसा आया है और ये हमारे को इस प्रकार का ब्लैकमेल कर रही है, तो जिससे आप थोड़े से बचने की संभावना रहेगी। बात आती है ब्लैकमेलिंग की। अगर आपको दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कीजिए, सुखदीप सर से संपर्क कीजिए, विशाल सर से संपर्क कीजिए। अगर आप एकदम पुलिस के वहां पर नहीं बताना चाहते तो हम इसके जो है हम इस पर चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार के केस में 5-5, 6-6 लाख तक लोग लुटवा चुके हैं। कईयों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की है। तो हमारा प्रयास यही जो है क्राइम मुक्त, नशा मुक्त जो है हमारा एक अभियान जो यहाँ छेड़ा हुआ है, इसको हम साथ मिलकर काम करेंगे पूरा किन्नौर। एक बात यहाँ आ रही थी सुखदेव सर, यहाँ एक कमेंट था कि जो गुटखा तंबाकू है जो है जो बेचना अपराध है, लेकिन चौरा से सुमरा तक पाया जाता है, तो इस पर लगाम कोई लगाता नहीं है, तो क्या प्रतिक्रिया करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। ये किन्नौर की बात है, पूरे हिमाचल में जबकि इन चीजों पर बैन लगा हुआ है, पर ये इलीगल तरीके से आती है और इससे सरकार का रेवेन्यू को भी, मतलब उसको भी रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, और ब्लैक में ये लोगों को भी महंगा मिल रहा है। अब इसमें हम बोलते हैं पुलिस का, ये जो नशे के कारोबारी होते हैं इनकी अंदर तक सेटिंग होती है, ये सबको पता है, इनकी कमीशन सब जगह जाती है, तो इसमें प्रशासन के लोग भी मिले होते हैं। पर अब बोल रहे इसको रोकना, इसको रोकने के लिए कौन लड़ने आएगा? ऐसे में कोई आएगा ही नहीं, कोई बाहर से आएगा या कोई फौजी बंदूक लेके आएगा। लड़ाई तो आपको और हमको लड़नी है, या तो हमको उनका विरोध करना होगा या उनकी कंप्लेंट करनी होगी।
आज बात ये कि लोग सामने आना नहीं चाहते हैं, मतलब बुरा नहीं बनना चाहता कोई, पता है सबको भी ये दुकान वाला गुटखा बेच रहा है, जर्दा बेचता है, ब्लैक की शराब बेचता है। अब हमारे आप भावानगर में चले जाओ, टापरी चले जाओ, कच्ची शराब की कहाँ फैक्ट्रियां लगी, सबको पता है, पुलिस को भी पता है, मुर्गा बोतल चला, पर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता ना, कोई बुरा नहीं बनना चाहता। और जहां तक मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी चाहे नशा है, चाहे वो फेसबुक का नशा है, चाहे मतलब शराब का नशा है, चाहे गुटखे का, जर्दे का, चाहे जो दूसरा आजकल चला हुआ है, ये बात शुरू होती है शौक से। जैसे आपने कहा कौन सा चिकनी चमेली जो बोलते हैं बच्चों को नचा रहे हैं, तो माँ बाप तो अभी नचा रहे हैं, उनको एक अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, पर ये नहीं सोचे कि हम जहर घोल रहे हैं उनके दिमाग में, कि अभी तो हम शौक के लिए कर, एक हल्की सी खुशी के लिए कर रहे हैं, पर जब वो सच्ची को चिकनी चमेली बन जाएगी फिर सिर पीटेंगे, भैया क्या कर दिया हमने। तो कोई भी चीज तो पहले ही नो करना, पहले ही आप कैसे संस्कार देना चाहते हैं बच्चे को, क्या वाकई चिकनी चमेली बनाना चाहते हैं। या जो मेरे यूथ है, नौजवान है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई नशे में जाता नहीं, सब क्या कहते हैं थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, कैसा होता है इसका टेस्ट, आज एक कश लगाया, कल 2 कश लगाया, कभी भांग का, कभी ब्राउन शुगर का, तो आदमी ऐसा फंस जाता है, उससे अगर वो बाहर निकलना भी चाहे फिर निकल नहीं पाता है। तो ये बहुत जरूरी है, मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहूंगा, अपने किन्नौर के चाहे हिमाचल जो भी हमको आपके माध्यम से सुन रहे हैं, कि पहले ही नो करना है। बात शुरू होती है मजाक से, यार चलो मजाक में। अब मैं जो हमारी बहनें हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, भाई फेसबुक कोई बुरी चीज नहीं है, मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, पर आप जो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट मत करें। जो आपके नोन है, जो आपके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स आप उनको एक्सेप्ट करें। फर्जी कॉल आती है, आपको बैंक इतने बार बोलता है आप ओटीपी शेयर नहीं करें, बैंक से कभी कॉल नहीं आती, कभी इनाम। हमको लालच जो है ना, जो इंडियन एक मानसिकता का जो मेन मूलधन है उसको नहीं देखते हैं। आपको बोलेंगे 10,000 के 1 लाख हो जाएंगे राम भगत जी, आप बोलेंगे अच्छा 25,000 रुपए देने को मैं तैयार हूँ। इस मानसिकता को जब तक हम बदलेंगे नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी जो मेरे साथी बोले भी चौरा से लेके सुमरा तक गुटखा बिकता है, जब हमको पता है तो हमको आगे आना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि हम आपको, चलो ऐसा होता है कि कोई भी आदमी अकेला लड़ नहीं सकता है, पर शाश्वत समाज सेवा अभी जो हमारे एक एनजीओ बना हुआ है, एक नया अभी एनजीओ है किन्नौर के अंदर, अभी हम 4-5 ही लोग, आप लोग हमसे जुड़े, हम सब मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे। आप किसी को ऐसे हाथ तो उठा नहीं सकते, पर हम उस दुकान के बाहर धरना दे सकते हैं, एसडीओ ऑफिस में धरना दे सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए संगठन में जुड़ना जरूरी होता है। तो यही सोच के हमने जो अपराध मुक्त, नशा मुक्त जो हमने एक अभियान चलाया है, इसीलिए इस हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो मैं भाई साहब ने जो सवाल पूछा है उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, जो नशाखोर है इनका तो सेटिंग आपको पता है पूरा होता है जी। सुखदेव सर, एक हैरान करने वाली बात है, 1829 करोड़ का जो है शराब सेल होता है हिमाचल के अंदर में। देखिए सरकारें क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट के लिए जो है नशा का जो है व्यापार भी चलाती है, और इसी नशा को बंद करने के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाती है। देखिए उधर खर्च भी करना है, इधर चलाना भी है, और अभियान को भी खर्च करना है। वो वही बात है, चोर को बोलो चोरी कर, पुलिस को बोलो छापा मार। अब आप नशाबंदी का अभियान चलाने के लिए किसी सरकारी विभाग ने चलाना, तो नॉर्मली वहां पर 5-6 लाख खर्चा आएगा विभाग का, ठीक है जी। और उधर नशा का जो फैक्ट्री खुलवा रहे, और 1829 करोड़ का जो है व्यापार हिमाचल में हो रहा है शराब का। अब ये 2 प्रकार का है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है लगाम लगाने के लिए मैं सबसे पहले किन्नौर अब तक पेज के द्वारा यही है, पहले भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हम बाजार में दुकान जो है 8 बजे बंद करते, तो शराब के ठेके 12 बजे तक रहते, अगर क्यों ना हम उसका भी समय सीमा जो है अगर 8 बजे तक रखे अन्य दुकानदारों की तरह, तो शायद कुछ हद तक जो है कंट्रोल भी हो सकता है। आपने तो देखा होगा, इससे जो है कई प्रकार के क्राइम रुक सकते हैं, एक्सीडेंट रुक सकता है, और घर में जो आपका जो पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो रुक सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम से जो है ठेके बंद हो रहे हैं। विशाल जी, इस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे? पूरे हिमाचल में, क्या पूरे भारत में ठेके जो है 12-1 बजे तक खुले रहते हैं, बाकी सब्जियों की दुकान, बाकी अन्य दुकान जो 8 बजे बंद होता है? ऐसा दो रैया सरकार की भी तो कहीं ना कहीं जो है इस पर पहल करना नहीं चाहती है। सिर्फ अभियान चलाएंगे, नशाबंदी करो, और सिर्फ पकड़ेंगे और जो है जेल में डालेंगे, बाकी कुछ नहीं है, ना तो बड़े मुर्गे पकड़े जाते। और इस प्रकार से आप जो है संस्था में दिन रात काम कर रहे हैं, आपके मेहनत का क्या है, आपके लगन का क्या है? हमारी बहनें रात दिन इसके लिए काम कर रहे। हमारे जो है सुखदेव जी, जो अब राजनीति से हटकर जो अब समाज सेवा के लिए आ रही है, एक तरफ से तो हम समाज सेवा करना चाहते हैं, ऊपर से सरकार जो मदद नहीं करती है, इन पर आक्रोश बंधन नहीं डालती है। एक समय सीमा हो,
ये एक अभियान चलाना चाहिए कि ठेके का कारोबार जो भी एक समय सीमा हो? इस पर आप बताएं सर, विशाल जी। आज बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि हमें ये अभियान हमें चलाना चाहिए। जो टाइमिंग है, जो 12 बजे का टाइमिंग है, उसे 8 या 9 बजे के आसपास रखें। उससे भी कुछ प्रतिशत जो है मतलब कि क्राइम रुक सकता है। क्योंकि मेरा मानना है इंडिया में 78% जो क्राइम है, उसका क्राइम जो बढ़ रहा है, उसका मेन जड़ जो है नशा है। तो अगर इसमें से जैसे कि हम शराब का जो ठेके है उसके ऊपर अगर हम कुछ ऐसा चीज करेंगे, शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन जो है मतलब पूरे हिमाचल में और अपने किन्नौर के लिए जरूर करेगा। और चाहे चाहे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना हो, हमारे ऑल हिमाचल से शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन से इस टाइम को थोड़ा सा अगर और कब 8 या 9 तक अगर रख दे तो थोड़ा बहुत मतलब 2% भी अगर मतलब कि क्राइम रुक सकता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। हम इसके लिए मतलब कि जरूर कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द ज्ञापन देंगे। और ये और वैसे किन्नौर का मैंने जितना भी चार्ज है देव नेगी सर के पास दिया हुआ है। और ये बहुत ही जबरदस्त लेजेंड्स हैं हमारे, ये ग्रेट पर्सनैलिटी है और डायमंड पर्सनैलिटी है जिन्होंने शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन का साथ जुड़कर जो अपनी जो एक्सपीरियंस है, इनका जो एज का जो एक्सपीरियंस है, वो हमें इस टाइम हमारे फाउंडेशन को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है हमें। और साथ ही साथ हमारे दिलीप नेगी जी और नीता नेगी जी और चांदनी नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम किन्नौर से। तो उनका सहयोग और उनका हमारा सहयोग से ही हम लोग किन्नौर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और हिमाचल के लिए करेंगे। और थोड़ा सा अगर 2 या 2.5 घंटा अगर थोड़ा सरकार हमारी बात को रख देता है तो इससे भी कुछ प्रतिशत जो है नशा कम हो सकता है और साथ ही साथ नशे का व्यापार रुक सकता है। और साथ ही साथ में क्राइम भी कम हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राइम है नशे के कारण ही हो रहा है। जी नशा तो हर चीज में अच्छा बिल्कुल। है। बिल्कुल, कल परसों कुछ दिन पहले मैंने एक एपिसोड था, उस एपिसोड में मैंने एक बात रखी थी, बातचीत चली थी कि नशे पर शराब के ऊपर। तो मैंने एक चीज यहाँ पर अपील किया था कि जैसे हम गांव समाज में बंधे, हम गांव समाज में देवी देवताओं का प्रथा है, हम उनका आदर सत्कार करते हैं, रीति रिवाजों को चलाने के लिए हम बिल्कुल बेहतर है। लेकिन जहाँ पौवा की बोतल से पूजा हो सकती है वहां पर हमारे को 10 लीटर की जरूरत नहीं है। आपने तो देखा होगा, धार लगाना हो तो यूं ही पूजा करते, वहां हम जाते 10 लीटर लेकर जाते। इससे युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा, युवा पीढ़ी का ज्यादा आकर्षित रहता है इस प्रकार के पूजा पाठ में भी। तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो प्रसाद का तौर है, प्रसाद का जो है पूजा जो है उतना ही हो जिस प्रकार से गंगा जल आपको छिटकाया जाता है, वही प्रसाद है। और दूसरी बात, मैंने एक चीज और नोटिस किया, इस पर भी मेरे को बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। जो सुबह का संगीतंग बेला होता है, संगीतंग बेला में प्रसाद में जो है बोतल का प्रयोग किया जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन उसको फिर बाद में जो है सबको प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। मैं शुरुआती दौर पर भी ऐसे फंसा हूं, जब मैं पीता नहीं था लेकिन मुझे दिया गया। तो इस प्रकार की से भी एक आदत बन जाती है। तो मैं तो सभी से, देव कारदारों से और देव समाज से निवेदन करता हूं कि नशा युक्त और नशा मुक्त जो भारत और किन्नौर बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि पूजा नहीं होती है बोतल के बगैर, हम ये नहीं बोल रहे कि नारियल के बगैर पूजा नहीं होती है। जहाँ गंगा जल को अमृत समझकर छींटा मार सकते हैं, वहां पर अमृत धारा भी जो है पौवे से चल सकता है। तो ये मेरा एक आप लोगों से अपील रहेगा। और दूसरी बात सर, ये जो 10 बजे का समय सीमा, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि किन्नौर के अंदर में शादियों की जो प्रथा है, सुखदेव सर, आपने देखा होगा कि अन्य जगह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है 10 बजे रखा जाता है, लेकिन हमारे किन्नौर में 4-4 बजे तक जो है, सुबह 9-9 बजे तक जो है डांस चला रहता है और पूरी रात जो है केतलियां चली रहती है। इससे भी दिक्कत आ रही है। क्यों ना 10 या 12 बजे के बीच में जो है ये शादियों का बड़ी प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे जो नशा युक्त, नशा मुक्त जो है समाज बन सकता है। ये हमारी पहल है। आप इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया रखेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन हमारे किन्नौर के रीति रिवाज अलग होते हैं, ट्राइबल एरिया है, इस पर मैं भी ज्यादा वो नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम जो है जिस प्रकार से हम नाचते तो बहुत है, आपने देखा होगा, मेरा भी टेंट व्यवसाय का काम है, डीजे का काम है। नाचना बुरा बात नहीं है, गाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पर फिर भी वो शराब केतलियां हमारी चलती है। उस प्रथा को हम चाहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े हमारे जो अफसर लोग हैं, हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी आज एक बोतल के खातिर अब ब्राउन शुगर तक किन्नौर में पहुंच गया। ये सोचने और गंभीर का विषय है। इसलिए आइए, आह्वान करता हूं, सभी मिलकर इस पर प्रयास करेंगे कि चाहे हमारा तीज त्योहार जो भी हो, उस पर जो है हम खास कर नशा का जो है प्रतिबंध जो है एक बार हम लगाएंगे तो शायद सुधर सकता है। ऐसे कई किस्से हमारे को किन्नौर के अंदर में देखने को मिला है। कई जगह जो है बिल्कुल आपके जगह में जो है दारू बंद है, कई जगह मांस मदिरा, मांस चीजें बंद है। ऐसे
किन्नौर जो है आप अपना जो है अभ्यास कर रहा है, ऐसे कई हिमाचल भी है जिस पर जो है मैं आपको पूनंग का कुछ गांव ऐसा है, जो कुछ एरिया ऐसा है जहां पर अच्छे कार्यक्रम में नशा का प्रयोग नहीं होता। एक छोटी सी कमेटी है, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। तो सर आप बताएंगे जो हमारा जो जो किन्नौर में शादी ब्याह अन्य सुकुद में ये जो चल रहा है, इसमें जो एक समय सीमा रहे और इसमें जो बोतल जो रीति रिवाज के अनुसार जो हमारा यहाँ ठंड का मौसम है, जिस प्रकार से हमारे को सेवन करना पड़ता है खाने के साथ, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो चल रहा है इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे सुखदेव सर। हाँ जी रामभगत जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। पर जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो किन्नौर में भी चलता है। किन्नौर भी एक हिंदुस्तान का एक पार्ट है। ऐसा कि नहीं वहाँ कानून लागू नहीं है, कानून नहीं चलता है। पर ये कि हम लोग वहाँ पर कोई शिकायत नहीं करते हैं। अगर हम शिकायत करें कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, तो बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना का चार्ज लग सकता है उनके ऊपर। पर ये कि हम एक पहाड़ी हमारा एरिया है, छोटे छोटे गाँव होते हैं, आपस में रिश्तेदारियां होती है, इसलिए आपस में कॉपरेशन रहेगी, मैं भी आपकी शिकायत नहीं करूंगा। तो फिर हमारे वहाँ पर पुलिस चौकी थाने भी दूर होते हैं। आप रिकांगपिओ के अंदर जाएंगे, वहां पर 10-1 बजे बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लोग कंप्लेंट कर देते हैं। पीछे मैंने एक शादी अटेंड की, तब भी वहां पर काफी बहस हो रही थी, पुलिस वाले बेचारे बार बार आ रहे थे। तो ये आपकी सही बात है। पर चलो नाचने गाने पर तो मैं नहीं बोल सकता, चलो शादी का माहौल है, किसी का एंजॉय। पर हाँ, नशे पे हमको कंट्रोल करना होगा कि भाई हम अब, और हमारे किन्नौर में कि हमारा ये ट्राइबल कल्चर है, आदिवासी जो कल्चर है हमारा, इसमें हमारे जो नशे के प्रति बहुत ज्यादा हो रहता है। तो आपने भी देखा होना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारे मंदिर है, आपको बताऊं वहां बिना बोतल के कोई पूजा नहीं होती है। तो मंदिर समाज को कि भाई देवी देवताओं को निकालने का अंदर का, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है, ज्यादातर कार्यक्रम रात को ही होते हैं। जी। तो भाई एक समय है कि सुबह देवता साहब को हम 7-8 बजे निकालेंगे, शाम को 4-5 बजे अंदर डालेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसमें अवेयर होने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी जो किन्नौर की महिला मंडल है उनको, कि वो देवता साहब से रिक्वेस्ट करे। ये नहीं है कि बिना धार के पूजा नहीं हो सकती, पूजा होते ही है, देवी देवता भी हमसे बंधे हुए हैं। पर ये आदमी की इच्छा शक्ति पर है। जब हमने मान लिया कि बिना धार के पूजा ही नहीं होगी, ऐसे बड़े बड़े शक्ति पीठ है, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर क्या पूजा पाठ नहीं होती है? आप वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं बड़े बड़े धाम शक्ति पीठ है, वहां चले जाओ। तो ये आपके और हमारे मानने पर है, इंसान सबसे बड़ा है। अगर क्योंकि कुछ लोगों के वहां पर ऐसे जुड़े होते हैं कि अब मैं उसमें कहना नहीं चाहता, फिर कुछ लोग हमारे बुरा मान जाएंगे, फिर सोचेंगे ये तो देवता विरोधी हो गए। पर ये जी कि जी जी। हमको जागरूक करना पड़ेगा, हमारा जो समाज है ना। और ये तो मैं किन्नौर पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने नाकाबंदी लगानी शुरू की, बीच में जो मशीनें लेके खड़े हो रहे हैं, उससे बहुत एक्सीडेंट्स कम हुए, लोगों ने शराब पीना कम किया। वरना तो आपको पता है शादी ब्याह में सारे टुन होके चले होते, जड़ेबा करते हुए। तो ऐसे हमको थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी कानून के उससे भी, और जागरूकता लानी पड़ेगी। और महिलाओं को सबसे पहले, पुरुष तो नहीं करने वाले मुझे लगता है, महिलाओं को। क्योंकि जो माहौल है ना हमारा गांव से, जो हमारे किन्नौर के लड़के नशे की चपेट में क्यों आते, जो मंदिर का समाज है, शादी ब्याह का माहौल है। अब जो नहीं पीता हो तो बेचारा परेशान होता, पागल होता है, भैया कहाँ फंस गया, मैं शराब पीता नहीं, उसकी कोई कदर नहीं हो रही है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो हमारा ये जो, और जो आप बोल रहे हैं कि पहले हमारा जो ट्राइबल समाज था ना, इसमें पहले क्यों होता था कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, बहुत ठंड होती थी, तो ठंड से बचने के लिए मदिरा पान होता था कि हम बोलते भाई अब पैदा ही होते उसको 2 घूंट पिला देते हैं, ताकि वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता था। उस टाइम शरीर भी ऐसा होता, खान पान भी ऐसा होता था। पर आज की डेट में चीजें जरूरी नहीं है, पर उसी चीज को आज तक जो जीवित रखा गया है। अब बोले सांग थांग में आपको पता है केतली भर के दारू लाते हैं, उसको गिराते रहते हैं मेला लगाते हुए। भाई वो तो उसी टाइम 4 बजे नहीं, आपको पता डंडा लेके खड़े होता है, लाओ जी हमने पूजा करनी है। तो ये हमने बनाई हुई चीजें। आज हमको ऐसा नहीं, आधुनिकता में जो अच्छी चीजें हैं, चाहे वेस्टर्न में है चाहे कहीं भी है, वहां की अच्छाइयों को लेना है, अपनी बुराइयों को त्याग करना है। तो ये हमने देखना है, ये नहीं कि हमने वो सन 47 में ही रहना है या उसमें रहना है। जो हमारी बुराइयां हैं उसको छोड़ना भी है, अच्छी चीजों को अपनाना भी है, हमारे ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जब आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, एक एक 2-2 आदमी जब बदलेगा। हम मंदिर कमेटियों से बात कर सकते हैं। अब आपको राम भगत जी मालूम होगा, जो दुर्गा माता है कोठी में लाइन लगी होती थी, बकरों की, दारू के कैनों की लाइन लगी होती थी। वहां पर स्पेशल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, कब मेरा खर्चा लगेगा वहां पर। और वो काली का अवतार थे, बिना बकरे और शराब के वहां पूजा नहीं होती थी। पर आज की डेट में एक उदाहरण है वो मंदिर, जहाँ ये चीजें बिल्कुल बैन है। तो ये इच्छा शक्ति पर होता है, इंसानों के ऊपर ही सब कुछ है। तो अब हमको अपना लालच त्यागना पड़ेगा, हम अच्छा वो भविष्य चाहते हैं तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। चलो मिलजुल के, आज आपने चर्चा की, आपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की, आज आपको हो सकता है सुन के 4 सुधरे, 5 सुधरे, तो
समाज के अंदर बदलाव आता है, धीरे धीरे जी, बदलाव। मैं एक चीज और यहाँ अपना शेयर करना चाहता हूँ सभी से कि हमारा अब किन्नौर अब तक पेज जो है धार्मिक चीजों को आहत नहीं करवाता है, लेकिन हमारा जो आज का चर्चा था नशा, क्राइम, तो नशा कहाँ से होगा? जो हमारे समाज की कुछ बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। पूजा पाठ में कुछ अगर बुराई है तो दूर करना पड़ेगा। पूजा पाठ में समय सीमा जो आपने जो अगर रखे टाइम से 10 बजे, आपको तो पता है कि सापनी गांव में कुछ दिन पहले जो है लापता हो गया रल्ली में, वो कहीं खा पी के इस प्रकार का घटना था। लेकिन अगर वही घटना कहीं हमारे जो है पूजा पाठ में लेट होकर दारू पी कर लेट होकर पूजा पाठ से 10-11 बजे के बाद, आपको तो पता है कि 12-12 1-1 बजे आपको कहीं कुछ जगहों से टापी आना पड़ेगा या फिर रामनी से कहीं आना पड़ेगा। तो मैं पूजा पाठ की भी समय सीमा 10 बजे तक तकरीबन रहे तो ठीक रहेगा, जिससे लोग को आना जाना की सुविधा रहेगा। एक एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महिला मंडलों का एक बेहतरीन रोल होता है हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए, ये मैं उनके लिए नमन करता हूं। उनके द्वारा ही आह्वान करता हूं कि कृपया आप चाहे तो, जैसे आदरणीय सुखदेव जी ने कहा कि हमारे देवी देवता मान सकते हैं कि दान से भी पूजा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 10 लीटर लाकर जो वो करे। और इस प्रकार का जो है आप महिला मंडल आप जो आग्रह कर सकते हैं। मैंने एक बार मैं कहीं मेहमान गया था, और मैं बताता हूँ किन्नौर में रहता हूँ तो 2-3 घूंट में भी लगा लेता हूँ, क्योंकि किन्नौर की संस्कृति से मैं भी बंधा था। तो वहाँ मेहमान पहुंचा था, और वो झूठ बोलने में कोई वो नहीं है। मेहमान पहुंचा था तो मेहमान पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि आज आपकी हम सेवा नहीं कर सकते। हमने बोला कुछ जबरदस्ती नहीं है, तो फिर भी हमने जानना चाहा, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा बहुत रहती है। अब गाँव में आपको पता है कि बोतल नहीं मिल रही है, मुझे ही उसकी इच्छा नहीं थी कि पीने की, नहीं जानना था। इतने बड़े गाँव में और इतना बड़ा लोगों का पास सब चीज होता है, लेकिन आखिर कारण क्या है? बोलते यहाँ की महिलाओं ने बंद कर दिया है कि सामने वाले घर से भी लेना, उस घर में नहीं था। बड़ा गंभीर सोचने वाली बात है। यहाँ की महिलाओं ने बंद किया कि मैं पड़ोस से भी नहीं ले सकते, पड़ोस से पूरा बंद कर दिया है कि आपसी में कहीं ना कहीं खत्म हो गए तो लेना नहीं है, खरीदना नहीं है। तो मैंने बोला ये तो बहुत बेहतर प्रयास किया, मैंने नमन किया महिलाओं का। फिर मैंने बोला ठेके का क्या हुआ? नहीं, वो तो खुला है जी। अब ये आप सोचिए, जो ठेके वालों को बंद नहीं करवाया जी, गांव वालों को जो है बंद करवा दिया। तो ये आपका मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि अगर आपने ठेका को बंद किया होता तो मुझे बहुत सुकून मिलता। लेकिन गांव में जो है, चलिए गांव की बात है, मैं तो यही चाहता हूँ महिला मंडल बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए उसमें क्या है। फिर मैंने पूछा कि देव समाज में कैसा चल रहा है, मतलब पूजा पाठ। बोलते जी बड़े मतलब बोलते बात के 1 बजे तक 2 बजे तक तो आते नहीं बोला घर वाले। बोला आएंगे कहाँ से जब आप लोगों ने बंद किया है? तो ये चीजें हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि नशा का जो है नशा पर अगर कंट्रोल करेंगे, जैसे मुझे घर में मेरी मैडम गालियां देती है आप आपका कंट्रोल नहीं है, तो वैसे ही महिलाएं अगर आगे आकर पूरे समाज को गालियां देंगे, अपने पति को गाली देने से बेहतर है कि समाज को गालियां देंगे तो बेहतर किन्नौर बनेगा, बेहतर हिमाचल बनेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे हमारे चूल्हियों को, हमारी बेमियों को सड़ाना है। आप इसका आपको तो पता है कि कईयों ने सलाह दिया कि डॉक्टर का आप अपना जो है फ्रूट्स का लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक सीमित दायरा बनाए, किस प्रकार से आपने यूज करना है। समाज में जो हमारे रीति रिवाज है उसको बनाए रखे, लेकिन उसकी एक समय और उसकी सीमा बनाए। तो चलिए, बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों का एक यहाँ पर उदाहरण रहा। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों को एक एक बातों को समझकर, और शाश्वत समाज फाउंडेशन के जितने भी महिला विंग हो गए, चाहे पुरुष विंग हो गए, युवा विंग हो गए, सबके लिए इस पेज के द्वारा जो अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं कि एक बीड़ा उठाया। विशाल जी, आपका अहम रोल रहता है, और अहम रोल में आपने 2-3 जो किन्नौर के मुद्दों को मैंने आपके ऊपर प्रकाश डाला। ये मैंने यहाँ जाहिर इसलिए किया ढाला है कि आपको किन्नौर के ऊपर किन्नौर के लोगों के ऊपर नहीं ढाला। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि किस प्रकार से जो है यहाँ किन्नौर को बदलना है। तो चलिए, जाते जाते एक एक लाइन सभी बताएंगे। मैडम निरुपमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और सभी जो है वर्ग के लिए? मैं सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज सभी बहनों को और मेरे हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों को, पूरे देश के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वक्त है, ना कि नशे में अपने आप को डुबोकर खत्म करने का वक्त है। हमें कंधे से कंधा तब मिलाकर चल सकते हैं जब हम होश में होंगे। तो हमें
अपने आसपास का भी अवेयर रखना है और अपने आप को भी अवेयर रखना है, क्योंकि हमारे आसपास भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? अगर पहले ही उसके प्रति सजग रहेंगे तो ऐसी घटनाएं घटेंगी ही नहीं। तो सभी से मैं यही करना चाहूंगी कि अपने साथ साथ अपने आसपास का भी पता रखें कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि अभी सुखदेव जी ने बोला था कि प्रशासन का भी हमें मदद करनी चाहिए, तो कि मेरे साथ तो घटना घट चुकी है कुछ दिन पहले, मैं इस घटना की साक्षी हूँ, मेरे साथ एक घटना घट चुकी है, पर मैं तब भी नहीं डरी हूँ, क्योंकि ये तो गलत इरादे हैं, वो तो गलत करेंगे, पर हम क्यों पीछे हटेंगे? हमारे साथ तो सभी है, तो हम डर के तो पीछे नहीं हट सकते। गलत है, गलत के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। हमारे साथ सभी हैं और पूरा देश एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेगा। अगर एक जगह गलत है तो आवाज ना दबाएं अपनी, उसका सहयोगी बने, उसके अंदर से। अब जब एक खड़ा होता है आगे तो वो अकेला डरता भी है और उसके ऊपर सब फोर्स भी करते हैं कि चुप बैठ जा। पर जब 100, 200, 500, 1000, 5000 जब इतने लोग इकट्ठे एक साथ आवाज उठाते हैं ना सर, तो कभी भी उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको सरकार भी नहीं दबा सकती। जैसे हमारी फाउंडेशन काम कर रही है, हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े, आपके पेज के साथ जुड़े और अपने देश को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं और हम सबका सहयोग करें। हम हर समय अपने देश के लिए सजग हैं, हमेशा हम अपने देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। राजनीति अलग है, देश सेवा अलग चीज है, जिसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने पेज पे बुलाया और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे 2 शब्द बोलने का समय दिया गया। बहुत बहुत आभार। पेज की गरिमा को आप जैसे महान हस्तियां आती है तो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देश का बीड़ा उठाया है, समाज का बीड़ा उठाया है। तो नमस्ते और आपके लिए भी शुभ रात्रि। तो विशाल सर, जाते जाते आप भी हमारे हिमाचल के लिए, भारत के लिए जरूर बताएं। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहचान बनाना है तो हमें खुद बनानी होगी। पहचान बनाकर कोई देता तो है नहीं। अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरी पहचान सोशल मीडिया पे कल सुबह सभी को दिखेगा कि मैं चोर हूँ। टाइम लगेगा हमें अच्छी पहचान बनाने के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे बहन बेटियों को, तो और जितने भी भाई भाई बंधु सभी को यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए यूज करो, अपने स्टडी के लिए यूज करो, अपने नौकरी के लिए यूज करो, अच्छे कामों के लिए यूज करो। और खास करके उन माता पिताओं को मैं एक अच्छा शिक्षा देना चाहता हूँ कि वो छोटे छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, स्कूलों में बच्चे, उनकी एक्टिविटी के ऊपर जरूर ध्यान दें। आज छोटी छोटी बहन बेटियां जो है नशे के चपेट में है, आए दिन हम सोशल मीडिया में देखते हैं उनकी अतरंगे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, कि उनकी वजह से औरों की बहन बेटियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं खास करके पूरे अपने हिमाचल के लिए सबसे ज्यादा मैं वो करता हूँ कि हमारे हिमाचल की बेटियां प्लीज अपने ये 15 सेकंड की रील्स प्लीज आप लोग मत बनाइए। एक दोस्त समझते हो, एक भाई समझते हो, जो भी समझते हो, प्लीज ना बनाए। पहचान बनानी है तो आप मंच के ऊपर आकर पहचान बनाएं। स्कूलों में फंक्शंस होती है उसके ऊपर आके मंच बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी चीजें वो निकलती है जिसके ऊपर मंच निकलती है, जिस मंच आप लोगों को लॉन्च करती है उसके ऊपर आप निकालें, अच्छे मंच के ऊपर आए, अपनी कला को मंच के ऊपर दिखाएं। ये 15 सेकंड के वीडियोस में आप लोगों का भविष्य नहीं बदलने वाली। अगर भविष्य बदलने वाले होता तो आज हम सब चांद पर बैठे होते हैं, लेकिन आज चांद पे सिर्फ कोई गिने चुने लोग ही चांद पर पहुंचते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और खास करके उन बहनों को, और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन आप लोगों के लिए, सेल्फ डिफेंस का के लिए भी आप लोगों को, और योग के लिए भी आप लोगों को एक अपनी कैंपेन चलाएगी, और जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई। किस तरह से आत्मरक्षा के गुर बहुत ही जरूरी है, बढ़ते हुए क्राइम को देखने की जो बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, जिसके लिए हमारे डायरेक्टर राजेंद्र ठाकुर जी से मेरी बात हुई थी, जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और मेरे बहुत ही अच्छे कलीग हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, और हमारे राज्य प्रभारी हेमंत भाई जी से मेरी बात हुई है कि हम लोग आत्मरक्षा की गुर अपनी बहन बेटियों को सिखाएंगे। और किन्नौर को, हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों का सहयोग चाहिए। 15 सेकंड्स का जो वीडियोस है उससे आप लोगों की लाइफ नहीं बदलने वाली, बल्कि आप लोग तो क्राइम कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपके आने वाले बच्चों के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। कहते हैं कि पहचान बनाने के लिए टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब पहचान बनेगी तो उस दिन सारी दुनिया आप लोगों को देखेगी। जिस तरह से हम लोग भी बहुत
समय से मेहनत करने के बाद, 2.5 साल मेहनत करने के बाद आज शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन, ये कोई भारत का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहचान बनने जी आज हमारे साथ है, आयरन लेडी हिमाचल हमारे साथ है, सुखदेव नेगी जी जो ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। ये सब सोशल मीडिया का कमाल है, जहाँ से ये चुनिंदे लोग आज मुझे मिले हैं और फाउंडेशन के साथ खड़े हैं, दिन रात अपना कीमती समय निकाल कर वो पूरे हिमाचल के लिए कार्य करते हैं। तो बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे कामों के लिए सोशल मीडिया यूज करें और स्टडी के ऊपर फोकस रखें, आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत खूब, बधाई आपके लिए। चलिए सुखदेव सर, जाते जाते हमारे किन्नौर, हमारे हिमाचल के लिए आप अपना मुख से, क्योंकि राजनीति के टाइम में हम आपका जोश देखते थे, आज दया और कृपा की आपके अंदर में एक वो होगी, तो चलिए स्वागत है। राम भगत जी, चलो मेरे दो जो साथी इन्होंने विस्तार से बताया और संदेश भी दिया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे को पहले तो समय दें और अपने बच्चे को ये देखे बनाना क्या चाहते हैं। वो कोई साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लता मंगेशकर बनाना चाहते हैं या चिकनी चमेली बनाना चाहते हैं। किस तरह का माहौल आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे के बिहेव में भी देखें कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है, अकेला रह रहा है, खाना नहीं खा रहा है, क्या है। हमको अपने बच्चे की एक्टिविटी भी नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक जो इंडियन मेंटेलिटी है, हम अपने बच्चों को ही अच्छा बोलते हैं हमेशा। आज पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दूसरे जो पेरेंट्स हो हम बताएं कि आपका बच्चा कहीं नशे की तरफ जा रहा है, वो डरते हैं, भाई ये तो हमारे को कल को टारगेट करेंगे, मेरे बच्चे के खिलाफ बोला इसने, मेरे बच्चे की शिकायत की। तो ये चीजें हैं कि कोई भी लड़ाई है उसको हमको घर से ही शुरू करना पड़ेगा। जब हम अपने घर से शुरू करेंगे तो नेचुरली समाज भी बदलता है, एक से एक मतलब ऐसे बदलते जाएगा। तो मेरा ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को एक तो समय दें और उनकी एक्टिविटीज को नोट भी करें। और जो भी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि भाई मैं शिकायत करूंगा, मैं डरूंगा कि यार मैं बोलूंगा जी इसकी दुकान में नशा बिकता है, कल को मेरे को मारेगा कूटेगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे हमारी निरुपमा जी के साथ हुआ, इन्होंने कुछ ऐसा मुझे पता लगा था कि भाई कोई वो नशे का कारोबार कर रहे थे, नशा कर रहे थे, इन्होंने भी कंप्लेंट कर दी तो इनके घर पे पथराव हुआ। पर फिर भी आज एक जिगर के साथ एक खड़ी, हम सल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। पर चलो सब निरुपमा के लड़ भी नहीं सकते, पर उसके लिए हम लोग खड़े हैं, निरुपमा जी खड़े हैं, कोई महिला है। मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों से, कि भाई एक तो सोशल मीडिया अच्छी बात है, अच्छे हम दोस्त भी मिलते हैं, आज सोशल मीडिया से हम चारों यहाँ बैठ के आपस में बात भी कर, पर जो अननोन लोग हैं उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, उनसे बात ना करें। सोशल मीडिया का मतलब जो आपके दायरे में स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, रिश्तेदारी है, ऐसे लोगों से मिले। और जो साइबर ठगी में आपको पता है कि किसी को इनाम का, लॉटरी का मिल जाता है तो लोग लालच में आ जाते हैं, वो बैंक नहीं जाते कि बैंक वालों से पूछ ले भाई कौन सा इनाम मिल रहा है, क्या मिल रहा है। वो बस वो सोचते कि बस पड़ोसी को पता लग जाएगा, वो पूछेंगे नहीं। आप बोलेंगे कि हमसे पूछो, नहीं पूछेंगे। कहीं राम भगत जी को पता लग गया तो कहीं मेरा लॉटरी साला खराब हो जाएगा 1 करोड़ का, है ना, मैं वहां 1 लाख रुपए देता हूँ। तो ये कमियां हैं, हमको जागरूक बनना पड़ेगा, लालच में नहीं फंसना पड़ेगा। तो अच्छा स्वस्थ हमारा किन्नौर बने, अच्छा स्वस्थ हमारा हिमाचल बने, अच्छा स्वस्थ हमारा भारतवर्ष बने, ये हमारी कामना है। हम सबको मिलकर आपसी सहयोग से, राम भगत जी आपका भी सहयोग चाहिए, विशाल जी का भी चाहिए, निरुपमा का भी चाहिए, हम सबको मिलकर अच्छा सुंदर जो है भारतवर्ष बनाना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार सभी मेरे साथियों को। जी आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। गांव, शहर और राजनीति में हमारे साथ आज जुड़े थे हमारे सुखदेव नेगी, विशाल नेगी और निरुपमा जी। तो चलिए हमारा आज का विषय था बेहतर किन्नौर, क्राइम मुक्त किन्नौर और नशा मुक्त किन्नौर। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पेज के साथ बना रहे। और नशा मुक्त किन्नौर बनाने के लिए महिला मंडल को, युवक मंडल को, देव समाज को, सबको आगे आना होगा और एक बेहतर किन्नौर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इन्हीं के साथ आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और जिन लोगों का ये जो बूस्टर डोज अब लगने वाला है, जिनके जो दिन हो गए हैं पूरे, तो कृपया वो अपना बूस्टर डोज लगवाएं और स्वच्छ बने। और सर्दी जुकाम जब भी आता तो अपने आप को गर्म और अपने आप को एक मेंटेन रहने की कोशिश करिए और मुस्कुराते रहिए। आपके
जितने भी गम हो चाहे खुशी हो, हमेशा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। शनिवार का जो हमारा एपिसोड होता है साप्ताहिक बुलेटिन, जिसमें हम आपके ही द्वारा जो है जो आपके जो आसपास की गतिविधियों को पेज के द्वारा आगे तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि आपके आसपास के सभी गतिविधियों को साझा करना। तो मिलते हैं शनिवार को, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से और किन्नौर अब तक पेज से। यहाँ पर आज मैं आया हूँ हमारे चेतराम नेगी के जो हमारे यहाँ निचार ब्लॉक के बेहतरीन ग्रोवर है और इनका यहाँ पर नर्सरी है किन्नौर में। लुतुक्सा जगह का नाम है और ये भावानगर में आता है। यहाँ पर इनकी नर्सरी है जो हर प्रकार की यहाँ पर वैरायटी है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कितने प्रकार की वैरायटी है और कौन कौन सी वैरायटियाँ किस किस हाइट में रहेगी। तो मैं यहाँ पर आज इनके जो है नर्सरी में आया हूँ। तो जानते हैं हमारे चेतराम नेगी से। ये इनका नर्सरी का यहाँ से शुरू होता है और ये आप देख रहे होंगे बहुत नीचे तक है। ये पूरा नर्सरी का प्लांट है। यहाँ पर कई प्रकार के जो है आजकल जिस प्रकार से हम काम करना चाह रहे हैं बगीचा में, उन प्रकार के यहाँ पर आपको वैरायटियाँ मिलेगी। हम पहुँचे यहाँ पर आदरणीय चेतराम नेगी के जहाँ पर नर्सरी है लुतुक्सा में। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से नर्सरी यहाँ पर तैयार होती है और अब जो है लोगों को जो बगीचों के लिए तैयार हो चुका है। हमारे चेतराम नेगी जी यहाँ काम करते, तो इनसे जानेंगे और नर्सरी के बारे में। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। महोदय मेरी तरफ से सभी यहाँ के किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महोदय जी, सबसे पहले आपको बधाई और आपका आभार भी प्रकट करते कि आपने अब किन्नौर के जितने भी लोग हैं उनके लिए मतलब आपने यहाँ पर जो लो हाइट से हाइट तक के जितने भी आपने जो पौधे यहाँ पर आपने बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार। देखो, आप सबसे पहले तो आप इस आपका चैनल न्यूज चैनल के लिए आपके सबको धन्यवाद करता हूँ जो आप अपना समय देकर यहाँ आए हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आज जो हमारे किन्नौर के अंदर जो नर्सरी का उत्पाद कर रहे हैं, चाहे कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो मेरा मानना ये कि हम तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि फ्रेश मिट्टी ढूंढता हूँ। इसको देखो, हमने जंग ये पड़ा था हमारे पास बंजर खेत है, हमारे भाई लोगों से लिए थे 15-16 बीघा में हमने इस नर्सरी का खेती करना शुरू किया है। तो आज हमारे पास लगभग आज के डेट में भी हमारे पास चाहे रॉयल लो, चाहे गोल्डन लो, चाहे सुपर वेराइटीज लो, सुपर वेराइटीज में लगभग हमारे पास 15-20 हजार पौधे हर साल तैयार हो रहे हैं और सीडलिंग 40-50 हजार हर साल तैयार हो रहे हैं। ये समझ लो 5 साल हमारा अनुमान है, 5 साल में हम जो है 3-4 लाख प्लांट्स हम निकालेंगे। आज आदरणीय चेतराम नेगी जी, आपके लिए बधाई सबसे पहले तो कि पहले हम जो किन्नौर के जो लोग थे रोडू जाते थे या फिर अन्य जगह से हम लोग कोटखाई से जो है हम लोग जो है पौधे के बगीचे लाते थे और आपको पता है कि घर आते तक हवा लग के कई तो सक्सेस होते थे, कई नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अब जो आपके बगीचे से ही शुद्ध मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और जैसे कि आप दिख रहा है बाजार में जो अन्य ग्रोवर आ रहे हैं उस पर भी हम ये जानना चाहेंगे क्या वो उत्तम क्वालिटी के होंगे, क्या वो रजिस्टर्ड होंगे, क्या उनमें कोई वायरस का खतरा तो नहीं है। इस पर आप जरूर बताएं। जो बाहर से लाने में और जो आपके यहाँ नजदीक से बिल्कुल ही तत्कालीन ले आने में कितना लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल देखो जी, अब आज के डेट में क्या हुआ, अभी हम हाल ही में कश्मीर दौरे में थे। कश्मीर में हम लोग हफ्ता ट्रेनिंग गए थे हम लोग, तो वहाँ के साइंटिस्ट भी यही कहने लगे कि आप वायरस से बचिए। वायरस इतना कैरी हो रहा है कि हमारे आने वाले समय में बगीचे तबाह हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम से मतलब चैनल बना हुआ है, कश्मीर से सारा उतरता है, कोई गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं है। कोई अभी देखो कहीं भी जाओ गवर्नमेंट का कोई रोक टोक, गाड़ियों में कहीं से भी कह रही है 10-10 दिन पौधे लग रहे हैं, लेकिन वायरसेस कैरी बहुत हो रहा है। ये क्लियर है, गारंटीड है कि भाई आज हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि वायरस अंधाधुंध आ रहा है। तो हमारे जो है यहाँ पर जितने भी बाजार में बेचते हैं, ना गारंटी है, ना वारंटी है, ना कोई
का कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या चीज है। तो हम तो हमारे यहाँ तो हमको आप एक तो पहले तो स्वस्थ पौधे देते हैं कि भाई आप उखाड़ के ले जाओ हमारे खेतों से। और जो वायरस कैरी हो रहा है वो क्या होगा कि हमको दिखता नहीं है वायरस का आपका 2-3 साल के बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। तो इस डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमारे ये पहल रहेगा कि कम से कम गारंटी शुदा नर्सरी से ही लिया जाए, चाहे जरूरी नहीं कि हमारी नर्सरी लो, जहां भी जाए वहां जा करके उस नर्सरी में कम से कम उसका तफ्तीश किया जाए, उसका छानबीन किया जाए कि किस वो रजिस्टर्ड है या नहीं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पर इतने सारे मेरे को लगता है कि 10 बीघा के करीब आपके पास यहाँ पर प्लॉट दिख रहा है, तो इसमें आपने कितने प्रकार के जो है आपने जो वैरायटियां तैयार किया, क्या लो से हाइट तक है, रॉयल के कितने प्रकार के है, और आपके जो सफर वैरायटी तो कितने प्रकार के, और अगर आपको क्या ये कॉन्टेक्ट के द्वारा भी है, आप फोन के द्वारा भी आप उपलब्ध करा दे, क्या आपका जो जहाँ आपने मांगा है आपका बस के द्वारा भी किस प्रकार का आप भेजने का और ये करने का प्रक्रिया, ताकि लोग आपसे फायदा ले सके। जी देखो आज वैरायटी आप चाहे 1000 मीटर के हाइट में लगाओ, चाहे 500 मीटर के हाइट, आज ऐसे वैरायटियां तैयार है जिसमें चिलिंग हावर्स कम जरूरत होती है, और हाइट के लिए भी हमारे पास अवेलेबल पौधे हैं। लो हाइट में आप लगा सकते हैं, देखो गाला वैरायटीज लगा सकते हैं, आपके रेड विलोक्स, जेरोमाइन, ये सारे हमारे वैरायटी उपलब्ध है हमारे पास। लगभग हमारे पास 20-22 किस्म के वैरायटीज उपलब्ध है जो लो हाइट से लेकर हाइट तक लगता है। हाइट में आपका हैप्का किंग रोड लगता है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आज रॉयल गोल्डन वो हमारे पास उपलब्ध है, ग्रेनी स्मिथ हमारे पास उपलब्ध है, आपका सुपर चीफ हमारे पास है, स्कारलेट है हमारे पास, आपका जैसे वाशिंगटन है। अभी हमारे पास अर्ली रेड वन मेरे बगीचे में अभी फल अभी नहीं दे रहा है, सब सैंपल आ जाएगा तो हमारे 1-2 साल में हमारे पास अर्ली रेड वन के भी पौधे तैयार है। आदरणीय नेगी साहब, लोग आज के टाइम में जो वैरायटियों में जा रहे हैं और इस प्रकार की वैरायटियों में जा रहे हैं कि इस साल लगाएं और अगले साल फल खाएं, तो तकरीबन आप उन बागवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिन्होंने लंबे समय तक जो अपने बागवानी करना हो? तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वैरायटी एक चयन करना बहुत जरूरी है अपने बाग के लिए। तो वो एक्चुअली वैरायटी आपको थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एलिवेशन में कौन सा वैरायटी लगना चाहिए। थोड़ा ये विशेषज्ञों द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं, हम यहाँ हमारे पास आकर के भी आप सलाह ले सकते हैं कि कौन से एलिवेशन में कौन सा पौधा लगता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने इलाके में जो पौधा आपका सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल है जो वैरायटी, वो ज्यादा वैरायटियों में ना जाए। वैरायटी एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन आप वही करिए जो आपके टोपोग्राफी के हिसाब से, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से आपको वैरायटी चयन करिए, उस वैरायटी को आप आगे बढ़ाया जाए। ज्यादा वैरायटियों के होड़ में हम चक्कर में हम उल्टे बर्बाद हो रहे हैं। और सही मायने पे देखा जाए तो हाइट में इस वक्त प्लेन रॉयल से अच्छा कोई सेब नहीं है ऑप्शन। आज फिर चलो हैप्का किंग रोड भी है, लेकिन अभी तक इतना कोई इसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। अभी तक ये सारा हवा में बातें हैं। लेकिन हाँ, ये मीडियम बेल्ट के लिए मैं कहता हूँ जेरोमाइन, रेड विलोस, सुपर चीफ और स्कारलेट सुपर 2 बेस्ट आज के डेट में परफॉर्म है। मेरे पास कोई 400-500 पेटी सेब निकलते हैं। आप जब चाहे 20 जुलाई से हमारा सेब पक्का तैयार हो जाता है। 20 जुलाई से हम बेचना स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं कभी भी हमारे ऑर्चर्ड में आकर के। धन्यवाद। लेकिन जी आपसे अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से किन्नौर जो है अब युवा पीढ़ी हो जो है अब तकनीकी में जा रहा है और अब बागवानी की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप क्या अपना जो यहाँ से जो हम आपसे चाहे बाल्टी लेंगे या फिर आपका जो अन्य जो अलग अलग प्रकार के जो वैरायटी लेंगे उनकी कीमत क्या कम अन्य जो है मार्केट से कम है, तो ये जरूर बताएं। देखिए मार्केट में आपको रोड में तो आपको 20-25 रुपए का पार्टी पौधा मिल जाता है सीडलिंग, लेकिन उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता कि वो घास कैसे तैयार कर रहे हैं। हम तो बीज से लेकर के उगा करके खुद उगा करके तैयार कर, हम लोग तो 40 रुपए पाल्टी बेचते हैं। और बात रही ग्राफ्टेड की, ग्राफ्टेड जो है हम लोग रॉयल का बेचते हैं 120 रुपए। चलो कोई कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग उसको घटा भी देते हैं। और सफर की बात करें तो सफर के जितने वेराइटीज है हम लोग 150 रुपए के बेचते हैं। चलो ज्यादा तादाद में ले रहा है उसको कुछ कम कर करके हम उसको कॉम्प्रोमाइज करके चलो थोड़ा उसके कम भी कर देते हैं। तो ये हमारे रेट्स रहेंगे। ग्राफ्टेड 130 से सफर वेराइटीज के 130-150 रहेंगे। और आपके रॉयल और गोल्डन डिलीशियस में जो वो है हम लोग 120 रुपए बेचते हैं। आज डिपार्टमेंट में जो पौधे आए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये 100 रुपया रॉयल का है रेट आ चुके हैं, और सफर में 120 रुपए का, सफर 125 रुपए का बेच रहे हैं, हम लोग 130 तक बेच रहे हैं।
धन्यवाद सर। लोग आपके बगीचों में आए और आपसे वैरायटियां ले, पूरा किन्नौर बागवानी की ओर जाए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।